पहला ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे हुए का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था, जिसके मुताबिक उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के ही हाथों होगी, तभी वो श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बर्बरीक का सर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं।